तैयार है, तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, पुरजोश है, बेदार है। तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। जी hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. What a thriller that was in Rawalpindi. Islamabad United pulling off history with that run chase. 18 of the last over. फहीम अशरफ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हीरो हैं और क्या ज़बरदस्त उन्होंने जो है फिनिश किया इस मैच को, जो कि लग नहीं रहा था एट वन पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली. आप सारे एल्गोरिदम्स देखें, सारे विन प्रिडिक्टर्स देख लेते तो ड्यूरिंग द मैच यही था जी कि मुल्तान सुल्तान्स के फेवर में थ्रू आउट द इनिंग्स यही लग रहा था जिस तरह इस्लामाबाद की बैटिंग जा रही थी. बट व्हाट अ रन चेज दैट वाज, व्हाट अ फिनिश बाय फहीम अशरफ. 51 पे उन्होंने एंड किया जी अपनी आज की इनिंग्स. एंड जितना क्रेडिट दें उतना कम है, बट इस्लामाबाद मस्ट बी इंजॉइंग दिस विन टुनाइट क्योंकि इस जीत के बाद अब वो 12 पॉइंट्स के साथ आ गए हैं जी टॉप ऑफ द टेबल. वी विल टॉक अबाउट दैट, बट राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सीन्स वी जस्ट विटनेस्ड अपने होम ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट एवर रन चेज का उनकी तरफ से. Let's dive right into it. I have my Hangama Khez panel with me to talk us through what that match meant for the teams, for both the teams, क्योंकि मुल्तान ने भी of course बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उसके ऊपर भी बात करेंगे. I have with me Mr. Salim Malik, Mr. Mohammad Yusuf and Mr. Mohammad Asif joining me again tonight. Assalamu alaikum gentlemen. वालेकुम जी क्या ज़बरदस्त मैच था. यूसुफ भाई मैं तो शुरू आपसे करूंगी क्योंकि प्रेडिक्शन आपने दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और आज दोबारा से एक बार कल की तरह आज भी आपकी प्रेडिक्शन सही निकली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बस ये एक फ्लूक होता है, वो लग जाता है, रोज़ लग रहा है फ्लूक. और आप रोज़ कहते हैं मैं 10:30 बजे बताऊंगा, लेकिन आप जो है वो 6:30 बजे सही बात बता ये जल्दी बताना शुरू हो गया. हाँ फ्लूक लग रहा है मेरा. और लेकिन वो दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं. ऐसा ही गेम हुई है कि दोनों टीम्स ने बॉलिंग भी ठीक की है जिस विकेट पे मैच हो रहा था उस हिसाब से, और बैटिंग भी दोनों ने टॉप क्लास की है. और ये तो अनबिलीवेबल चेज़ हो गया. और इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर भी है जो लग रहा है, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट खेली है फ़हीम अशरफ ने, जो उसने शॉट्स खेली हैं स्पेशली सीधी जो खेली हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सामने, जो उसने 3-4 चौके मारे हैं बिल्कुल सीधे, वो बहुत टॉप क्लास शॉट थी. और एक जो उसने थर्ड मैन पे छक्का मारा है उल्टा, वो बहुत ज़बरदस्त आखिरी ओवर में, वो तो अनबिलीवेबल शॉट थी कि उसने अपनी तरह से वाइड बॉल की थी, वो कुछ ज़्यादा वाइड हो गई और लो फुलटस हो गई. उसको उससे जिस तरीके से लेके गया है वो अमेजिंग था. और वहीं से उनको भी यकीन हो गया था कि ये मैच हम जीत जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो साथ ही रह गया था, लेकिन वो शॉट बहुत ज़बरदस्त थी. फुल क्रेडिट जाता है फ़हीम अशरफ को जिस तरह की उसने बैटिंग की है, और मेरा ख्याल आज उसको मैन ऑफ द मैच भी दे देंगे. आज किसी और को नहीं देंगे. आज किसी और का नहीं बनता. मलिक साहब आप क्या कहेंगे इस ज़बरदस्त फिनिश पे? देखिए मैं तो यही कहूँगा, चौधरी शुजा साहब कहते हैं मिट्टी पाओ. जो आज इन्होंने कर दिया है, मतलब उन्होंने शान मसूद, रिजवान, टीम डेविड सारी की उन्होंने मिट्टी डाल दी है उनकी परफॉर्मेंस पे. जितना अच्छा वो उन्होंने स्कोर किया था उसके बाद मतलब अनबिलीवेबल सा मैच हुआ है कि किसी स्टेज पे नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद चेज़ कर जाएगी. आप भी उधर बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रही थी, मैं भी पी रहा था कि ये मैच ख़त्म हो गया. मतलब 17 बॉल जो प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही थी वो मुल्तान के फेवर में आ रही थी. हम देख के बता मतलब सकते किसी थे मौके पे आखिरी ओवर से पहले तक किसी ओवर में ये नहीं लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान हारेगी. आखिरी ओवर में भी 17 चाहिए था. और जो अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने टुवर्ड्स वो मिडिल ओवर्स में स्पेशली. हम नहीं सोच रहे थे कि ये किसी भी तरह उनके हाथ से निकलेगा मैच. स्टार्ट उनका बड़ा उनका ये देखें मैच समीरी जी आ गई है हमारे सामने. एक अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस, शान मसूद ने एक अच्छा नॉक खेला, रिजवान ने सपोर्ट किया नीचे, एंड टिम डेविड मेकिंग श्योर कि उनकी प्रेजेंस आज फील हो रही है. बट
स्टिल 205 जो था वो कोई बुरा टोटल नहीं था फॉर मुल्तान सुल्तान्स, बट देन अगेन इफ यू हैव बैटिंग डेप्थ लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब आपके पास कॉलिन मुनरो हैं, जब आपके पास शादाब हैं, अगर वो नहीं भी चल रहे, ऑल्दो आज वो अच्छा खेले, बट आजम खान है, और अगर वो नहीं चलेंगे तो फ़हीम है, और अगर वो नहीं चलेंगे तो आसिफ अली है। आसिफ, आपके पास आऊँगी अब मैं। इतनी डीप बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की, यही फ़ायदा होता है जब आपके पास बैटिंग ऑप्शंस हो कि अगर कुछ जगहों पे गलतियाँ हो रही है, कुछ वीकनेसेस हो रही है, तो कोई और रेडी होता है कवर अप करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह अच्छा टोटल उन्होंने सेटअप किया था, जिस तरह से इनके नंबर्स, बॉलर्स के नंबरिंग और टॉप पे जा रहे हैं विकेटों में भी और बैटिंग में भी, मगर ये देखे 206 एक छोटा टोटल नहीं होता, इतना अच्छा टोटल आप सेटअप करके चेज करवा रहे हो। तो रिजवान की भी कुछ मिस्टेक है, उसने जिस बंदे को जिस वक्त लाना चाहिए था बॉलिंग करवाने, वो नहीं लेके आया। फिर फील्डिंग थोड़ी सी पुअर सेटिंग की हुई थी, फील्डिंग आप यंग लड़के को आखिरी ओवर दे रहे हो, नो डाउट। आप देखे सब पूरे ओवरऑल जो फास्ट बॉलर ने आज बॉलिंग की, 400 अबव रन्स बने, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि लेंथ बॉल हिट किया जाए। एक ओवर अलियास ने पहला ओवर देखे लेंथ बॉल हिट किया, थोड़ा सा स्विंग किया तो उसने हेल्स को डिस्टर्ब किया। बाकी आप देखे सारे, आप 5 के 5 यॉर्कर नहीं मार सकते हैं, आप 5 के 5 स्लोअर वन नहीं कर सकते। तो ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने गए जिसकी वजह से ये रन चेज हुए, वरना ये चेजेबल रन नहीं थे। बिल्कुल नहीं, मगर देखें वो मेरा ख्याल रिलैक्स कर गए थे शायद। देखें किसी टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि मुल्तान सुल्तान हार रही है। मेरा ख्याल थोड़ा सा रिलैक्स, ये जो आसिफ बात कर रहे हैं वो उन्होंने एहसानुल्लाह के पहले ओवर करवा दिए और वाकई वो गलती हुई, मगर मेरा ख्याल वो किसी स्टेज पे ये सोच नहीं रहे थे कि हमारे हाथ से जो मैच निकल जाएगा। मतलब हम खुद सोच रहे थे कि मैच मुल्तान आराम से जीत जाएगा। गलतियाँ हुई, वाकई गलतियाँ उन्होंने की, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना जी, इतनी 206 रन्स किसी भी क्रिकेट में बहुत बड़ा स्कोर होता है। मगर आज अगर आपने देखा हो कि वो मैच में दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्यू थी, तो मेरा ख्याल उसका एडवांटेज उनको हुआ। आखिरी ओवर नो डाउट एक यंगस्टर से करवाया जो कि उसको मेरा ख्याल नेक्स्ट टाइम कभी भी ज़िंदगी में सोचेगा कि आखिरी ओवर यंगस्टर से नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल। और वो लेकिन उनके पास बॉलिंग में और कोई एक्सपीरियंस है भी नहीं मतलब देखिए ऐसे मौके पे तो एहसानुल्लाह से बेहतर कोई चॉइस नहीं उनके पास ना। आप देखें राउफ या शहीन जब करते हैं तो आखिरी ओवर करते हैं, तो एटलीस्ट एहसानुल्लाह एक वाहद ऐसा बॉलर था जो पेस से बीट कर सकता था, क्योंकि उसने किए भी हैं। आप देखें सबसे ज़्यादा विकेटें वही ले रहा है। 150 पे कंसिस्टेंटली बॉल कर रहे हैं। 150 पे हिट मारना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखें उसने आउट भी आज किए हैं, तो मिस हिट इसलिए हुए कि उसकी पेस को मैच नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे ख्याल गलतियाँ शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैच इतना करीब चला जाएगा। आज जो सुबह वाला मैच था उसमें भी यही टोटल लगा था जी। पेशावर ज़ल्मी ने 207 का ही टारगेट दिया था, लेकिन लाहौर कलंदर्स से नहीं हो पाया था वो, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स। लेकिन ये यूसुफ भाई, दोनों मैचेस के स्कोर कार्ड भी तकरीबन सेम है, टारगेट सेम सेट हुआ था, ग्राउंड भी सेम था। क्या मेजर डिफरेंस आपको लगा कि पहले मैच में चेज़ नहीं हो पाया और दूसरे मैच में इतना ज़बरदस्त चेज़ हमने देखा? मैं ड्यू फैक्टर कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह का खेले बहुत अच्छा है, उनको नफ़ी नहीं कर सकते उनकी किसी चीज़ को, वो क्रेडिट तो जाता ही है। लेकिन जो अगर आप पहली इनिंग में देखें, इनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ आखिर में, जो यॉर्कर मारे हैं इसने फजल हक ने और मोहम्मद वसीम ने, आखिरी 2 ओवरों में इन्होंने सिर्फ 12 रन्स में रखल दिए हैं अगर आप देखें, क्योंकि वो अच्छा हो रहा था, अच्छी जगह पे यॉर्कर भी लग रहे थे, रिवर्स स्विंग हुआ उनका। इनका कुछ हुआ नहीं, मेरा ख्याल है कि बॉल स्लिप हो रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर था, इसीलिए इतने रन चेज़ हो गए। अगर थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा होता, यॉर्कर सही लग रहे होते, तो मेरा नहीं ख्याल ये चेज़ हो सकता था, मुश्किल था। और पहले मैच में दोनों टीमों के लिए ड्राई था, लेकिन पहले ही मैच में वो खेले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऊपर से इतने रन लगा दिए थे, और जिस तरह इन्होंने ऊपर से बॉलिंग की नए बॉल पे, उनको वहीं आधा मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था कि कोई 7 ओवर में 25-30 रन थे, 4 आउट थे। वो तो शहीन शाह ने आके थोड़ी जान डाली है, या तलत ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की है, लेकिन सुबह कोई ओस पड़नी नहीं थी दोपहर को। ओस वाला फैक्टर जो है, ड्यू वाला फैक्टर अभी था, इसी वजह से मैंने जो आपसे वो कहा था कि मुझे इस्लामाबाद लग रही, क्योंकि 1-2 चीज़ें उसमें, मतलब फ्लूक नहीं था वो आपका, फ्लूक भी कह सकते हैं, क्योंकि नज़र तो आ रहा था कि वो हार जाएंगे। 17 बॉल में 42 रन और 7 आउट हुए हुए थे, 7-8।
लेकिन एक फैक्टर ये था कि पिछले 2-3 गेम्स हम जो देखें, रात के मैच हुए हैं, बाद में आराम से हिटिंग हुई है। आखिरी 4-5 ओवर में हिटिंग बहुत आसानी से हुई है दोनों साइडों से, और शुरू में थोड़े 3-4 ओवर मुश्किल होते थे, वो आज नहीं हुए। वो आज उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 55-60 रन वो ऊपर से 6 ओवर्स में कर गए थे। वो भी मेरे जहन में था कि शायद वो नहीं होंगे, लेकिन वो कर गए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस्लामाबाद को जीतने के चांसेस हैं। चले, इस्लामाबाद विल बी वेरी हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस। लेकिन ओवरऑल अगर हम बॉलिंग की बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट ओवर जो आखिरी के 2-3 ओवर्स थे, आसिफ मेजर आपको क्या गलतियां नजर आई मुल्तान? बिकॉज उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, इवन दो कॉलिन मनरो की एक अच्छी इनिंग्स थी और शादाब खान की, लेकिन उसके अलावा जो है किसी बैटर को उन्होंने टिकने नहीं दिया। तो कहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा मेजर गलती हुई है? जी वही मैंने जैसे पहले बोला कि बॉलर्स ने ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं चलते, आप इतना अच्छा टोटल करके आप क्रिकेट में नो डाउट कि क्रिकेट थोड़ी सी फास्ट हुई है, मगर उसकी आप बेसिक चेंज नहीं कर सकते। आप बेसिक फास्ट बॉलर ने आज छोड़ी है, जो कि हालांकि आप देखें एहसानुल्लाह ओवर थ्रू टूर्नामेंट जिस तरह से बॉलिंग करता नजर आ रहा है और टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर है, मगर वो भी थोड़ा सा बेसिक से हटा है तो मार खाई है। पहले वो बेसिक पे था, जैसे अब्बास है, अब्बास थोड़ा सा क्लेवर बॉलिंग कर रहा है निस्बत बाकी बॉलर्स पे, तो इसलिए वो हाईएस्ट नंबर विकेट टेकर पे जा रहा है। देख अब्बास को जिस नंबर्स पे वो बॉलिंग करता है, स्लोअर वन यूज करता है, कुछ बॉल तेज करता है, वो वेरिएशन से बॉल करता है और विद इन एरिया अपने एरिया नहीं छोड़ता। इस वजह से वो थोड़ा सा मच बेटर मेंटली स्ट्रांग लगा जिस तरह से अब्बास, मगर वही बात के रिजवान को मिस कैलकुलेशन जो है वो लेकर डूबी है। चले, अभी हम बॉलिंग की पर बात तो की है, मलिक साहब शायद डिसअपॉइंटेड है इस बात से। नहीं, आज देखें आखिरी ओवर्स में जो आखिरी ओवर्स थे उसमें बॉल ग्रिप हो ही नहीं रही थी, क्योंकि यॉर्कर भी नहीं लग रहे थे। जो लास्ट बॉल सलीम भाई, जी सलीम भाई, इनका इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, लड़के सारा साल क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ड्यू पड़ेगी तो कैसे हैंडल करना है। अभी हम इसी बातों पे डिस्कस करते रहेंगे। आप देखें हमने पाकिस्तान टीम के साथ भी 3-4 लड़के पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं हर बॉल में बॉल जूनियर है, यही हो सकता है। यूसुफ भाई को आपको यूसुफ भाई आपको करना भी पड़ना था, आपको पता है कि ड्यू पड़ रही है, तो हमने कोई तो हल नहीं करना था। अगर ड्यू पड़ रही हो तो इसका कोई हल नहीं। यूसुफ भाई 10 रन उसने पीछे से करवा लिए, देखे वो नहीं बॉल गिर रहा है ना, मालिक आसिफ साहब वही तो कह रहे हैं। आसिफ मुझे एक चीज़ बताओ, जो उसने थर्ड मैन पे छिक्का मारा है, क्या उसको 10 बॉल करवाए जाए वो ऐसा छिक्का लग सकता है? सलीम भाई, अगर वो वही लेंथ बॉल या विकेटों में बॉल करता तो उसको सामने मारना पड़ना था। सामने अच्छी हिट मारना इस वक्त अच्छा बैट्समैन ही मार सकता है। मारी तो है उसने, 4 चौके सामने मारे अल्लाह के बंदे। आपने मैच नहीं देखा? आखिरी ओवर में एक ही चौका लगा जो नहीं पक्का तो लगा, उसके आप देखे उससे पहले उसने 4 चौके मारे हैं। आप मैच देखिए कि यूसुफ भाई वो पीछे से रन खा लेता, सामने खा लेता, फिर तो सामने मारी है ना उसने। नहीं, वो उसको उसने जो हर पहला जगह शॉटें चौका मारी। जो पहला चौका लगा है वो चौका लग सकता है जो मिस हाँ, वो तो नेचुरल लग गया, वो तो सलीम भाई बिल्कुल नेचुरल लगा। बाकी उसने रन करवाए छिक्का लगा है वो भी यार देखो, फहीम को भी क्रेडिट दो, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है। डाउट मुसलसल मुसलसल 3-4 मैचेस पे वो रन्स कर रहा है और मैच जितवा रहा है। आखिर में पार्टनरशिप लगा रहा है। 18 रन जो होते हैं ना वो बहुत होते हैं फास्ट बॉलर के लिए, अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल आप डफर ना हो तो इसीलिए तो क्रेडिट दे रहे हैं फहीम अशरफ को कि वो 18 रन्स करके प्लेयर ऑफ द मैच बने आज के मैच में। क्रेडिट दें जबरदस्त। देखें, जो आज पहले बॉल पे चौका लगा वो मेरा ख्याल है क्रिकेट की शॉट ही नहीं थी, उसने खेला कुछ कहीं विकेटों के पास से लक बहुत ज्यादा उनकी लक फेवर की बहुत ज्यादा। फिर जब जो छक्का लगा है वो खेलने इधर जा रहा था, वो एज लगा, वो नहीं एज नहीं लगा, नहीं उसने यूं खेला कर दिया ना, नहीं उसने खेला, मैं मतलब वो लग नहीं सकती इतनी वाइड बॉल को, मुश्किल शॉट। ये उनकी लक थी कि इसमें कोई शक नहीं, हम क्रेडिट नहीं छीन रहे कहीं से, मगर वो लकी भी थे कि वो जो किया वो हो गया। बिल्कुल, तो ये उनको गुड लक थी कि जब टॉस जीते तो उस वक्त भी शादाब खान ने यही इसी पे इशारा किया था कि हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसी के ऊपर हम खेलेंगे। सीइंग द कंडीशंस, वे दैट द पिच बिहेव्ड इन द फर्स्ट गेम एंड एज वेल इन द लास्ट फ्यू गेम्स एज वेल, जो नाइट मैचेस रहे हैं, तो उस सब से जो है बड़ा कैलकुलेटेड उन्होंने अपना प्लानिंग रखी। थोड़ी बहुत बीच में डेप्थ बहुत है, और वही बात उन्होंने अजहर महमूद जो कोच है उन्होंने भी कहा कि अगर आजम या आसिफ परफॉर्म नहीं करे तो हमारी स्ट्रैटेजी खाली ये नहीं कि हम उन पे डिपेंड करें, वी हैव ऑप्शंस। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वील कम बैक एंड टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट हिस्टोरिक चेज। तैयार है
Right, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. What a finish that was from Islamabad United. बहुत ज़रूरत थी उनको इस जीत की in the grand scheme of things, क्योंकि although वो qualify कर चुके हैं playoffs के लिए, लेकिन ज़ाहिर है points और net run rate को improve करते रहना, that will keep them safer in the longer run. और एक नज़र डालते हैं points table पे. Let's see where we're at right now. Islamabad United 8 में से 6 मैचेस जीत के जी 12 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं. सो दे आर शेयरिंग दोज पॉइंट्स विद लाहौर कलंदर्स और दे जस्ट बिलो लाहौर कलंदर्स क्योंकि रन रेट उनका अभी भी नेगेटिव में है. बट ओवरऑल व्हाट अ विन दैट वाज. मुल्तान सुल्तान्स ऑन नंबर 3, 8 में से 4 मैचेस जीते हैं सिर्फ और 8 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो नंबर 3 पे हैं. इसका मतलब है कि अगले सारे मैचेस मुल्तान सुल्तान्स को जीतने हैं और ये है कि उनको रन रेट का भी ख्याल रखना है. बट यहाँ पे अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो चेज़ उन्होंने किया, जो अपने होम ग्राउंड पे एक कन्विंसिंग विन उन्होंने की, इवन दो फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ दैट चेज़ हमें यही लग रहा था कि ये गेम जो है मुल्तान के फेवर में जा रही है और रन रेट इतना क्रीप अप कर गया था कि बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे. इस्लामाबाद वर नॉट इन कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन दैट चेज़. लेकिन क्रेडिट टू फ़हीम अशरफ, द वे ही फाउंड दोज गैप्स एंड द वे ही क्लियर दैट, इसे कहते हैं ना आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने वो चेज़ कंप्लीट किया, रिकॉर्ड बनाया है. नो डाउट व्हाट अ फिनिशर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. और बात हो चुकी है जी यूनाइटेड की. अगर हम थोड़ा सा टुवर्ड्स द बैक ऑफ द मैच जाएं और मुल्तान सुल्तान्स के बारे में बात करें, नॉट अ बैड टोटल टू पोस्ट जैसे हमने बात की थी. आसिफ, आपसे ये मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि आपने काफ़ी दफ़ा तनकीद की हुई है और हम काफ़ी दफ़ा शो में डिस्कस कर चुके हैं कि शान मसूद की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक उनके लिए सीज़न जा रहा है और वो स्कोर नहीं कर पा रहे. आज तो उन्होंने 75 का बड़ा अच्छा T20 नॉक खेला है. 12 चौके उसमें से लगे हैं, मतलब कि 48 रन्स आउट ऑफ दो 75 रन्स केम ऑफ ऑफ फोर्स. तो आज थोड़ी तारीफ आप करते हैं फिर शान मसूद की. जी 75 तो उसने किया, फिर भी आप देखिए उसका स्ट्राइक रेट, बाकी उसके साथ जो बंदा खड़ा था, जो साथ में फॉरनर प्लेयर खड़ा था, उसका स्ट्राइक रेट चेक कर लें. नो डाउट आप 8-9 मैचेस खेल रहे हो, एक में तो आपको खिलाए जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको क्रिकेट आती है तो आप रन तो करोगे. और स्पेशली मैं इस्लामाबाद के जो बॉलर थे उन्होंने कोई इतनी अच्छी जगह पे बॉलिंग नहीं की. आप देखिए शान मसूद ने आज भी काफ़ी बॉलें पैडों के साथ खेली है. नो डाउट उसने रन से, क्योंकि आधे ओवर तो खेला है वो, तो 75 तो करना बनते थे वो. उसका क्रेडिट इस्लामाबाद के बॉलर्स को भी जाता, वसीम जूनियर को जाता स्पेशली, और फ़हीम अशरफ ने, और सॉरी उसने रुमान रईस ने जिस तरह से बॉलिंग की, वो टच में नजर ही नहीं आ रहे थे. हालांकि इनकी बॉलिंग में डेप्थ है इस्लामाबाद के सारे ऑलमोस्ट यंगस्टर फास्ट बॉलर हैं रुमान के, बाकियों के भी वो चीज़ नजर नहीं आई. शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, बाकी फास्ट बॉलर जो अपनी लाइन से हटे नजर आए, थोड़ा घबराहट का शिकार थे. चले आपसे, मतलब आप आज भी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है शान मसूद की बैटिंग से. इतना ज़बरदस्त उन्होंने नॉक खेला है तो क्रेडिट आपने दिया भी है लेकिन नहीं भी दिया. कोई नहीं, मुल्तान सुल्तान जो है उनके तरफ से टिम डेविड ने भी बड़ा ज़बरदस्त नॉक खेला. लेकिन इफ़ वी टॉक अ बिट मोर अबाउट शान मसूद, अगर हम वो क्लिप्स दिखा सकें कुछ उनकी इनिंग्स की. यूसुफ भाई, आप के भी यही व्यूज़ थे कि जब प्लेयर पे ऐसी फॉर्म आई हो तो कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, उससे भी काफ़ी हेल्प होता है. लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने उनकी फ्रेंचाइज ने यही चूज़ किया कि नहीं, हम मौका देंगे दोबारा, क्या पता किसी मैच में चल पड़े. और आज जो है वो रंग लाई उनका जो सबर था. उससे बात सुन ली मेरी, बात सुनने पे ही देखने, बात सुनने पे फैसला हो गया. मैंने कहा रेस्ट ले लो, रेस्ट सुनते ही उसने कहा नहीं स्कोर करना. मैं ड्रॉप तो मैं क्या ही नहीं, मैंने तो ड्रॉप की बात की, मैंने तो रेस्ट की बात की, तो रेस्ट कर रहे हैं. और अगर मैंने ये भी कहा हो सकता है वो रन्स भी कर दे, और वो खिला रहे हैं तो एक बंदा खेल रहा है तो रन्स तो करेगा ही. और अगर नहीं करता, आसिफ अभी भी खुश नहीं है ये स्ट्राइक रेट. आसिफ जी ये नहीं है कि वो उसको क्रिकेट नहीं हो, टेस्ट मैच में एडजस्ट हो सकता है, वनडे में एडजस्ट हो सकता है. T20 एक टोटली फॉर्मेट चेंज है उसकी. टेक्निकली वो जिस तरह से टाइम लेता है जाके एज ए ओपनर, टाइम T20 में नहीं बनता. आप बजाय कि आप
टीम को भी देख ले, उसके अपोजिट खेल रहा था। टीम ने एक्चुअली उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, क्योंकि टीम ने 200 अबव स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तो उसका थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है अगले बैट्समैन पे, तो टाइम ले लेता है। यूसुफ भाई 12 चौके उनकी इनिंग्स में लगे हैं, मतलब अभी 150 का स्ट्राइक रेट था। अब मेरा मकसद है कि अब क्या करे, आज रिजवान का भी 183 का स्ट्राइक रेट है, तो वो भी है। सिर्फ रिलो रोसो ने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है, फिर टिम डेविड ने तो आके खैर वो लूट लिया ना उसको, रोमन रईस को एक ही ओवर में 4 छक्के 4 बॉलों पे मार दिए, बिल्कुल। तो वो उसको बड़ा एज मिल गया, वरना ये 200 के अंदर ही ये शायद ये भी फारिग हो जाते। मलिक साहब क्या कहेंगे शान मसूद के इम्पैक्ट परफॉर्मेंस तो थी आज की? नहीं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस तो थी, वो टिम डेविड की थी, उसमें इसमें कोई शक नहीं है। इसमें देखिए कुछ बहुत ऐसा होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। शान मसूद बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा था, हम सब ने क्रिटिसाइज़ किया और जायज़ किया, कोई इसको हमने नाजायज़ क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, मगर वो प्लेयर तो है ना, किसी वक्त भी आप कम बैक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे प्लेयर को एक इनिंग चाहिए होती है वापस आने के लिए, मगर यहाँ अगर आप उसकी थ्रू आउट इनिंग देखें ना, अगर आपने देखी हो, तो उस वक्त हम बैठ के ये बात कर रहे थे कि शान मसूद जब 50 भी कर गया था ना, तो फुल टॉस बॉल जब होती है ना आपके पास, तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से शॉट खेलते हैं ना, जब आप सेट होते हैं आपका वो फिर गैप में ही जाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। इसमें और टिम डेविड में ये फ़र्क था, 2 बॉल उससे पहले फुल टॉस मिले जो शान मसूद ने सिंगल हुई, सेट बैट्समैन था। टिम डेविड ने 4 छक्के मारे उन्हीं बॉलों को, तो फ़र्क ये था ना कि एक जो अच्छा बड़ा प्लेयर होता है ना, वो फिर जब सेट होता है तो लूज़ बॉल को वो फिर ज़ाया नहीं करता। तो ये आज दूसरी चीज़, आज रिजवान की एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि आज बड़ा पॉजिटिव था। आप देखिए ऑफ साइड पे भी खेला, मुझे अच्छा लगा कि आज रिजवान जैसे जूसो कहते सुन ली है हमारी, तो आज लगता है उसने भी हमारी सुनी है कि आज वो काफ़ी उसका स्ट्राइक रेट अगर देखें तो वो तेज़ खेला, पॉजिटिव था, बड़ा पॉजिटिव था, आके उसने इनिंग बनाई, तेज़ खेला, तो ये अच्छी चीज़ है जी, लड़के फॉर्म में आ रहे हैं। और रिजवान कोशिश करता है अपनी तरफ से, वो क्या करता है, उसकी इंटेंट नज़र आ रही होती है, करता है वो कोशिश। नहीं, आज तो बड़ी अच्छी बैटिंग रिजवान की बात अगर हम करें, और शान मसूद जो कि आज हमें वापस फॉर्म में नज़र आए, उनकी भी तारीफ़ बनती है। और यही है कि कभी भी कोई भी प्लेयर जो है उसको आप राइट ऑफ ना करें, क्योंकि कभी भी इट कैन बी देयर डे। अभी बाबर आजम की भी हमने 50 देखी, शाहीन ने भी 50 की है। एक अच्छा एक स्ट्रिंग ऑफ स्कोर्स हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टार्स। शादाब खान ऑल्सो ही सीम्ड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, आज वो ज़रूर नज़र आए अपनी विकेट जब उन्होंने गंवाई, और थोड़ा सा गुस्सा, और वही जो फ्रस्ट्रेशन एक प्लेयर को होती है जब आप सेट होते हो, जब आपकी टीम को ज़रूरत होती है। आसिफ, ओवरऑल वैसे आप शादाब की इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं आज? जी बिल्कुल, उसके ऊपर ड्यू थी, जिस तरह का वो प्लेयर है, बैट्समैन अच्छा है, जिस तरह से ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, तो ये इनिंग्स उसके ऊपर ड्यू थी। और हम लोग यूसुफ भाई भी पहले भी बोल रहे थे कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस करता है, जान मारता है, तो उसने अच्छा बना के खेला, लेके चला टीम को, और एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने अपनी टीम के लिए डेवलप की। तो देखे ना, 206 ऐसे चेज नहीं होता है, उसने आज प्रॉपर जिम्मेदारी ली है, एज बॉलिंग में भी, एज ए बैट्समैन भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेला, और उसने बड़े अच्छी देखे, 2 उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी और फिनिश अच्छा हो गया था जाके। तो वो पार्टनरशिप जिस तरह से अच्छी लगी है, और उसने आज थोड़ा सा दिखाया कि आज वो टच में नजर आया बैटिंग में, वो हालांकि पिछले मैचेस में बैटिंग में टच में नजर नहीं आ रहा था। ओवरऑल दोनों टीमों के आप बॉलिंग देखे ना, थोड़ी काफी सारी विविड बॉलिंग हुई है, उन्होंने इधर बॉल किए, उनके पास बॉलर ने भी काफी सारे उस जगह पे बॉल नहीं किए जिस जगह पे बचना था आपने, तो आपने जानबूझ के काफी सारी एक्स्ट्रा बॉलिंग करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो इस तरह के पिचेस पे आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप एक्सपेरिमेंट करें। जी बिल्कुल। और अगर हम मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात थोड़ी और करें, अनवर अली ने भी एक आज अच्छा स्पेल कराया, नो डाउट थोड़ा सा उनके लिए वो विनिंग फेवर में नहीं था, बट देन अगेन उसामा मीर, अनवर अली, इवन अब्बास अफरीदी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो मैच विनिंग स्पेल कोई नहीं करा सका मलिक साहब। नहीं, आज अगर स्टार्ट देखें ना, हेल्स और जब ओपनिंग आए उनके बैट्समैन, तो ये दोनों, हेल्स रूम मांगता है, अक्सर आप देखें आज फंस रहा था, उसको उसकी तरफ जितने भी बॉल किए उन्होंने उसकी बॉडी की तरफ, तो उसको मुसीबत पड़ रही है, वो मांगता है रूम, हट के खेलने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा कवर, मगर उसके बावजूद जब उनका गुरबाज जो था,
उसको फिर भी इन्होंने ऑफ साइड पे वो भी मांग रहा था रूम, हट के खेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आगे से बॉल सीम भी हुआ है, शुरू के ओवर्स में सीम अच्छा खासा आगे जो बॉल गिरी। मगर ये लड़कों को सीखना चाहिए कि अगर आप एक बंदा आगे से फंस रहा है तो आप उसको क्यों पीछे मौका दे रहे हैं ना आप स्कोर करने का। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सीखने वाली थी। अनवर ने नो डाउट आज थोड़ा सा बेहतर स्पेल किया, विकटें भी शुरू में उसने ली। मगर आज एक चीज़ मैं आपको बताऊं जी, मुझे जो उसामा की अच्छी लगी कि उसामा को मार पड़ी शुरू में, बिल्कुल, मगर दोनों बैट्समैनों को, आज़म को और मिनरो को, दोनों उसके फ्लिपर को पिक नहीं कर सके। आज़म ने भी, चूँकि वो उसको हाशमी की आदत पड़ी थी कि स्लो आएगा और वो मिड विकेट मारने के चक्कर में कुछ, क्योंकि स्लो बॉलर है ना, इसने दोनों को आउट किया फ्लिपर पे। दोनों हवा में थे, आज़म को भी लेट हुआ और मिनरो भी। तो ये थोड़ा सा जो हमेशा हम कहते हैं कि हाथ को जितनी देर आप नहीं देखेंगे स्पिनर का, उतनी देर आपको मुश्किल होगी। ये आज पहले वाले मैच में भी राशिद खान ने जो विकेट ली थी उसकी, साइम अयूब की शायद, जिसके ऊपर हम यही बात कर रहे थे कि रीड करना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन ओवरऑल जो है अच्छी बॉलिंग की, अच्छे स्पेल्स कराए उसामा मीर ने भी, अनवर अली ने भी। एक अच्छा एडिशन है ओवरऑल मुल्तान सुल्तान्स में ये प्लेयर्स। और नो डाउट कि वो विनिंग उसमें इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके ये स्पेल्स, बट उनको पर्सनली कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। मुल्तान सुल्तान्स जो है, उन्होंने जब PSL का, यूसुफ भाई, अपना ये सीज़न शुरू किया, बैक टू बैक गेम्स उन्होंने जीते, लेकिन जब से वो अपने होम कंडीशन से बाहर आए, दे हैव नॉट बीन एबल टू विन। और आज फिर से हमने वो देखा है कि मुल्तान सुल्तान्स जो है थोड़ा सा, डू यू थिंक ये फैक्टर भी है ज़रूर एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स कि दे आर नॉट प्लेइंग इन द कंडीशंस दैट सूट देम, जो शुरू में ही वो टॉप ऑफ द टेबल थे, अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वो? अब हो भी सकता है, लेकिन आज तो देखें, आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गया फ़हीम अशरफ, और शादाब ऊपर से 190 के स्ट्राइक रेट से खेला, और ये भी बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, कि शादाब फॉर्म में आ गया वापस, क्योंकि बहुत की प्लेयर है पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। तो वो जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है और नीचे से आकर थोड़ा सा चिप इन किया है वसीम ने भी, उसकी वजह से ये जीते हैं। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान के है, वो जितना अच्छा स्कोर लगा गए थे, अगर थोड़ा सा इस आखिरी ओवर में 18 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो लेकिन बस उनका दिन था, एक चाइनीज़ चौका हो गया, एक ये वाला छक्का हो गया। वो ये वाले छक्के का नाम अभी तक समझ नहीं आ रहा है, इसको जापानी छक्का, है। जापानी छक्का कह सकते हैं, वो चाइनीज कट है, ये जापानी। No idea what to call that shot, but what innovation and what stroke of luck that was. मगर मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान सुल्तान को देखें, अब अपने होम ग्राउंड से बाहर आके खेलने का कोई फ़र्क पड़ा है। उन्होंने 206 स्कोर किया था, इससे ज़्यादा वही है। ये तो बैड लक कैसे, लड़के भी अच्छा खेले, उनके भी, और बैड लक भी रही है, क्लोज जरूर आए वो, और इसका ज़रूर इफेक्ट रन रेट के ऊपर उनके, उतना नुकसान उनको नहीं होगा शायद इस हार का। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक थोड़ा टाइम हमें दे डिस्कस करें कि उस छक्के को हम क्या नाम दें। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। अभी हम बात कर रहे थे जी, अभी जो मैच ख़त्म हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का, और शादाब खान की अगर हम बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बात दोबारा की कि हम बार बार जो है बैक टू बैक 200 रन करवा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन हमारी बॉलिंग की तरफ से। आसिफ, आज हसन अली नहीं खेले, आज वसीम जूनियर खेले हैं और एक्शन में नज़र आए वो। स्पेल उनका जो था, किस तरह देखते हैं आप उसको? 2 विकेट्स उन्होंने लिए और उनमें से एक जो विकेट था उनका बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने लिया जी, जो उनके टिम डेविड का, तो वहाँ पे वसीम जूनियर को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा। वैसे आप हाउ वुड यू रेट हिज स्पेल टुडे? जी देखें, वसीम जूनियर को आपने मेरे ख्याल 1.5-2 साल से आप टीम के साथ ही है, कोई एक आध मैच भी खेल जाता है और टूर पे भी होता है, तो उसको उसकी जो पेस है उसको आइडिया होना चाहिए कि मेरी पेस यही है। अब उसकी पेस और तो 150 तक तो वो टच नहीं करेगा, तो उसको आइडिया होना चाहिए कि मैंने जगह पे बॉलिंग कैसे करनी है, कौन सी जगह है, और जो भी उसके साथ कोचेज लगे उनको वर्कआउट करना चाहिए ये। और 1-2 और लड़के भी हैं जो टीम के साथ है, और जैसे सुनैन है, वो भी एक आध मैच खेलता है, बाकी
टूर करके आ जाता है। तो इनकी जगह मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह को रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए पाकिस्तान टीम में। मगर ओवरऑल आपने इस्लामाबाद की जो बॉलिंग देखी है आज रुमान नईस ने भी, वो आप 5 के 5 यॉर्कर नहीं मार सकते आप अनटिल के आप रिवर्स स्विंग हो रहा हो, आप पक्के यॉर्कर के मारने वाले हो। तो उसमें उसने 2 फुल स्लोअर वन कर दिए, तो 3 वो यॉर्कर मारने के चक्कर में छक्के खा गया। और वसीम ने भी देखिए जहां पे वो 4 बैट्समैन ऑफ द बाहर से आपने पॉइंट ऊपर किया हो, थर्ड मैन ऊपर किया हो, आप उस जगह पे बॉलिंग कर रहे हो जिस जगह पे आपका फील्डर नहीं है। तो टोटल ओवरऑल आप देखिए आखिरी ओवर में भी 18 रन थे। अगर फील्ड रिप्लेसमेंट अच्छी की जाती और प्लानिंग के साथ बॉलिंग की जाती तो ये इस्लामाबाद ये मैच ना जीती। ओवरऑल 90% आप देखें मैच मुल्तान सुल्तान के हाथ में था। 2-3 ओवर में भी 45 के 42 रन चाहिए थे। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग फील्ड रिप्लेसमेंट सही नहीं हुई थी, इस वजह से ये रन चेंज हो गए और इतने रन करवा रहे हैं। थोड़ा सा बॉलर्स को भी 2 अंडर 6 रन का मार्जिन था, तो बॉलर भी थोड़ा सा रिलैक्स नजर आए इस्लामाबाद उसके मुल्तान के। तो भाई जो हमने प्रेडिक्शन दी थी उसका क्या होना था फिर? यूसुफ भी हो तो तुसी अंदर दी रिपोर्ट दे देंगे। ये लो कमाल हो गई है। सारे तारे शिगिर्द खेल रहे ने, तुसी पहले ही प्रेडिक्शन नहीं है भाई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। वसीम का नो डाउट सलीम भाई यूसुफ भाई उनके पास देखे उनके 2 मेन प्लेयर भी नहीं आज चले, उनके जिस तरह से आजम बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग ना कोई ना कोई पीछे से इतना लंबा जब मैच चला जाता है। एडी अच्छी इनिंग्स नहीं खेला मगर फिर भी वो 206 रन चेज करने, उनके पास स्ट्रेंथ काफी है बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, सारे यंग ब्लड है। ठीक है मलिक साहब बाद में कहते हैं आप हमें मौका नहीं देते। जी मलिक साहब, मैंने वसीम की बात कर रहे थे, उसको अगर आप देखें तो शुरू में ना वो थोड़ा सा उसको मार काफ़ी पड़ती है। आज भी अगर आप देखें शुरू की ओवर्स में उसको काफ़ी मार पड़ी थी, मगर बाद में आके जैसे ही बॉल पुराना होता है थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होता है तो फिर वो कंट्रोल करता है। अदरवाइज़ शुरू के ओवर्स में अगर देखें तो उसको काफ़ी मार पड़ी, 20-22 का भी एक ओवर गया। तो ये उसके शुरू के ओवर्स में मेरा ख्याल वो शायद बहुत ज़्यादा अटैक करता है, इस वजह से उसको मार पड़ती है, या फिर पुराना बॉल होने का इंतज़ार करता है शायद उसको मेरा ख्याल और पुराना बॉल हो तो। आपको लगता है हसन अली को मिस किया था आज यूनाइटेड ने? डेफिनेटली देखें जब जीत जाते हैं तो फिर आप किसी को मिस नहीं करते, जब आप हारते हैं तो आप 209 जब आप 207 208 करवा रहे हो टीमों से तो फिर यहाँ पे आप ज़रूर एक नज़र डालते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि कहाँ पे बॉलिंग की गलतियाँ हुई। और हसन अली एक सीजन बॉलर है, नहीं, ये शदाब को ये देखना चाहिए इसका कि इसको शुरू में मार पड़ती है। आप देखें वसीम थोड़ा सा ना शुरू में एक्सपेंसिव होता है, बाद में आके कवर करता है जी। तो ये ओबियसली वो हमेशा कहते हैं कि हम देख के करते हैं, तो टीमों को डेफिनेटली वो देखेंगे इसके स्टैट्स के, उसको 44 हुआ वो जाहिर है जिस तरह और उनको मौका मिलेगा वो इम्प्रूव करेंगे और डेथ में भी थोड़ा सा काम आएंगे। लेकिन जिस तरह हमने हारिस रऊफ की इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है पिछले 2 सालों में, विकेट्स तो वो हमेशा से लेते थे, पेस हमेशा से ही थी, बट कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव रहते थे इन द मिडल ओवर्स। अब जाके जब से वो वापस उन्होंने शाहीन की एब्सेंस में वो जब फॉर्म में आए हैं तो वही बात है कि उन्होंने वो अपना इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव किया। उसमें बहुत फ़र्क है ना जी उसकी और उसकी बॉलिंग में। वो 150 पे करता रहा है और वो स्लो वन जो करता है वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और फिर यॉर्कर बड़ा अच्छा मारता है वो। तो ये इसमें और वसीम में और उसमें बड़ा फ़र्क है। इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त होती है। मौका कंसिस्टेंट देना चाहिए वसीम को। देखें मौके मिलेंगे, इतने 40 मैच 50 मैच होते हैं तो मौके तो ज़रूर मिलेंगे। तो ये इम्प्रूव तो आपने खुद करना है, कैप्टन ने तो नहीं करवाना। आपने बॉलिंग करनी है, आप जाके नेट में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तभी इम्प्रूव होएगा ना। 4 ओवर्स में तो इम्प्रूव नहीं होएगा। जिस तरह आसिफ कह रहे हैं कि अब एहसानुल्लाह जैसे नाम अब सामने आ रहे हैं तो उनको मौका दें, टीम में उनको लेके आए। एहसानुल्लाह आप देखें ना, जैसे यूसुफ कहते हैं कि वो तो आके अकेला भी बॉलिंग किया करता था, मेहनत करता था ना। बिल्कुल, तो मेहनत से ही इम्प्रूवमेंट आएगी, 4 ओवर से मैच खेलने से नहीं होएगी, आपको एक्स्ट्रा जाके मेहनत करनी पड़ेगी। खैर आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की एहसानुल्लाह ने और एक दफ़ा फिर उन्होंने ये दिखाया कि वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी भी बॉलिंग लाइनअप में। समबडी लाइक हिम, हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक सो फार इस सीज़न के, और राइटली सो, जिस पेस पे वो कंसिस्टेंटली बॉल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मौक़ों पे वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स विल बी समवॉट, इवन दो आज वो जीत नहीं पाए, बट कुछ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर उनकी तरफ से रही नोटेबल। और टिम डेविड का नाम भी आप उसमें नहीं भूल सकते।
तो ओवरऑल लेकिन आज के दोनों मैचेस जो थे वो हमने इन्जॉय किए, मतलब इट वाज नॉट कि कोई वन साइडेड मैचेस थे, चारों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला आज। यूसुफ भाई, वैसे ओवरऑल दोनों मैचेस का कंपैरिजन करें, स्कोर तो एक ही तरह के पड़े हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मैच कौन सा एंजॉय किया? ये दूसरा वाला, ये पहला इतना ज़्यादा टाइट मैच नहीं था, वो तो मेरा ख्याल कोई 25-30 रन से मार्जिन से आ रहे हैं, वो इतना टाइट नहीं मैच था। वो ये लाहौर कलंदर्स जो है वो कभी बहुत ही क्लोज ले जाते हैं और कभी लगता है कि हिम्मत ही नहीं हुई। ऊपर से वो आउट हो गए हैं, लेकिन ये कि शहीनशाह अफरीदी की इंटेंट और जो उसकी कोशिश है वो एक अच्छी चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ है। No doubt. वो ऊपर आया, उसने अपने आप को लाया सामने कि मैं कोशिश करता हूँ, और उसने दिखाया भी है। और ये अच्छी चीज़ है कि कैप्टन अपने आप को सामने लाया, और मज़ा आया उसकी इंटेंट देखने के लिए। लेकिन थोड़ा सा कम मारना शुरू करे, ये बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा शॉट्स, बहुत ज़्यादा रिस्क। उससे मैं वैसे भी बात करता रहता था कि थोड़ी सी अगर कंट्रोल करे और थोड़ा सा दोनों तरफ देखे कहाँ खेलना है, तो ये और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शौक भी है बैटिंग का और स्किल भी है इतनी कि बैटिंग कर सकता है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए। बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप, लोअर ऑर्डर, बिल्कुल लोअर। लाला से ज़रा एडवाइस दें अच्छी सी। हाँ, वो छक्कों की प्रैक्टिस में एक दिन देख रहा था कि लाला उसको छक्कों की प्रैक्टिस करवा रहे, तो उसमें लाला को ज़्यादा देखता है वो खेलते हुए, देखा है उसने। नहीं, लाला उसका फेवरेट प्लेयर है और वो नजर आ रहा है वो आज जिस तरह की इनिंग्स वो खेले। आसिफ, कल जो है वो विमेंस का एग्जीबिशन मैच है जी, पहला, जो कि PSL में हम देखेंगे। कल दो टीमें आमने सामने होंगी रावलपिंडी में, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से इंटरनेशनल विमेंस डे पे, इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी वर्ल्ड कप भी ख़त्म हुआ है वुमेन्स का, और इस तरह के मैचेस हैं, और वुमेन्स की क्रिकेट को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, PCB थोड़े से स्टेप तो ले रहा है, मगर उनके साथ और अच्छा वर्कआउट करना चाहिए। हमारे जैसे ये पूरा लाहौर कलंदर जाता है, कैंप्स लगाता है जाके डिफरेंट सिटीज में, छोटे शहरों में जाके, तो वहां से यंगस्टर लड़कियों को, वुमेन्स को लेके आना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। और ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड स्टेप है, और अच्छे स्टेप लेने चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू आसिफ, थैंक यू जेंटलमैन, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। कहेंगे जी इन विमेन इन गेम्स को कल एक्शन में, टू टीम्स विल बी अगेंस्ट वन अनदर, Amazons वर्सेस सुपर विमेन, एक तरफ बिस्मा मारूफ, एक तरफ निदा डार। वी विल टॉक अबाउट दैट मोर इन डिटेल टुमारो। तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय फ्रॉम अस।